बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स की एक नई वीडियो, एक नई सोच के साथ मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर तौसीफ़ ख़ान। इससे पिछले लेक्चर में हमने ज़ीरो चैप्टर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये कवर किया कि हमें फ़िज़िक्स को कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी फ़िज़िक्स। लेकिन ज़ीरो चैप्टर के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि हमें फ़िज़िक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें बेसिकली हम थोड़ी बहुत फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को देखेंगे और फर्स्ट ईयर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका ओवरव्यू लेंगे, और इस लेक्चर के बाद हम प्रॉपरली अपने फर्स्ट ईयर लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। तो फ़िज़िक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका पता हमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन से ही पता लगता है। हम पिछली जमातों में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी एनर्जी, मैटर एंड देयर इंटरेक्शन। एनर्जी एंड मैटर का आपस में जो रिलेशनशिप है, बेसिकली यही फ़िज़िक्स कहलाता है। मैटर, एनर्जी एंड इनका रिलेशनशिप, ये तीन चीज़ें बहुत अहम है फ़िज़िक्स की डेफिनेशन में। मैटर क्या चीज़ है, इसको हम डीपली स्टडी करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। ये मैटर क्या है, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसी तरह हमने एनर्जी को भी पढ़ा कि मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जी होती हैं आपके पास। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, बेशुमार इकसाम हैं एनर्जीज़ की, ये जस्ट मैंने दो ही मेंशन की हैं। और इसी तरह आपके पास एनर्जी और मैटर का जो आपस में रिलेशनशिप है, बेसिकली फ़िज़िक्स की डेफिनेशन में हम ये तीन बातें ही कवर करते हैं। चलिए, ये तो समझ में आ गई। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बेशुमार किस्म की एनर्जीज पाई जाती हैं, इसकी भी डेफिनेशन मैंने बता दी। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैटर का रिलेशनशिप क्या है एनर्जी के साथ। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके घरों के अंदर एक कोल होगा, कोयला जिसे कहते हैं। कोयला इससे छोटी साइज़ का होता है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि समझाने के लिए। जो आपके घरों में कोयला होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसको आग लगाएंगे तो इससे कुछ ना कुछ रोशनी पैदा होगी। वो रोशनी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ट्रैवल करती है, जिसको हम इन शॉर्ट लाइट एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट एनर्जी। जबकि कोयला इटसेल्फ एक सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड आपके पास मैटर होते हैं। मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। तो आप देख रहे हो कि एक मैटर जो सॉलिड है उसमें से एनर्जी पैदा हो रही है। कौन सी? लाइट एनर्जी, जो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ट्रैवल कर रही है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर से, कोयले के अंदर से आपको थोड़ी बहुत हीट भी मिलेगी। वो हीट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी मिलेगी। तो आप ये देखें कि अब एक मैटर जो वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर, और डिफरेंट एनर्जीज हैं, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो ये आपके पास रिलेशनशिप है मैटर का और एनर्जी का आपस में। लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर एक ख़ास मसला है, और वो मसला क्या है? लेट्स सपोज आपके पास आपका दोस्त आता है और वो आपसे कहता है कि मेरे घर का लॉक ख़राब हो गया है, आके ठीक कर दें। लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर सकते। आप उससे कहेंगे कि मैं इस चीज़ में महारत नहीं रखता कि आपका लॉक ठीक कर दूं। लेकिन वो आपको कहेगा, आप तो फिज़िक्स की डेफिनेशन में यही कहते हैं कि हम मैटर को स्टडी करते हैं, जबकि मेरा लॉक तो सॉलिड फॉर्म में है, तो आप क्यों नहीं स्टडी कर रहे? बेसिकली हम मैटर को कंप्लीट स्टडी नहीं करते, हम कुछ एस्पेक्ट्स को ही स्टडी करते हैं। जैसा कि मैटर कैसे मूव करते हैं, द इंटरेक्शन ऑफ मैटर्स, एक मैटर का दूसरे मैटर के साथ टकराने का अमल, हम बेसिकली कुछ एस्पेक्ट्स ही हैं जो मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर की ये स्टडी भी काफ़ी है, क्योंकि फ़िज़िक्स का इल्म इतना वसी है कि एक शख्स का ग्रैब करना पूरे फ़िज़िक्स के इल्म को इंतहाई मुश्किल है। इसीलिए हमने फ़िज़िक्स को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। और जो आप फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर जो चैप्टर्स पढ़ते हैं, बेसिकली वो ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की, और एक शख्स एक ही ब्रांच के अंदर महारत रख सकता है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के चैप्टर्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन ब्रांचेस का थोड़ा बहुत टेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि फ़िज़िक्स का इल्म इंतहाई वसी है और हम उसको कवर नहीं कर सकते। हम इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं किसी भी तार में से, तो उसमें से करंट पैदा होता है।
जैसा कि इसकी एग्जाम्पल है कि हम एक बैटरी के साथ एक बल्ब को अटैच करते हैं तो आप देखते हैं कि वो बल्ब चमक उठता है, तो उसके साथ तारें लगी हुई होती हैं। तो बैटरी में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके तार के ज़रिए बल्ब तक पहुँचे और जिसकी वजह से आपका बल्ब ऑन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बैटरी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, उनका आपस में रिएक्शन होता है। बेसिकली आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी के अंदर। क्या हम सिर्फ बैटरी से ही इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम एक पंखा लेते हैं और उसको मुख्तलिफ 2 जार्स में डिप करते हैं, एक जार का पानी ठंडा और दूसरे जार का पानी गर्म होगा, तो आप टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से वो पंखा घूमेगा। तो इसमें भी आपने देखा कि टेम्परेचर की डिफरेंस होने की वजह से तार में से इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया और नतीजे में पंखा चल पड़ा। क्या इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ इन्हीं 2 वे से पैदा किया जाता है? ऐसा भी नहीं है। आम घरों के अंदर सोलर पैनल्स पड़े होते हैं। सोलर पैनल्स क्या करता है कि सूरज से आने वाली लाइट एनर्जी को कंज्यूम करके उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, जिसको आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये तमाम वो मेथड्स थे जिसके अंदर हमने एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट करके हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये तमाम वो मेथड्स हैं जिसके अंदर तार का इस्तेमाल हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक तार में से ही फ्लो करता है। क्या ये हमेशा तार में से ही फ्लो करेगा? यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। आगे जाके हम अपने फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट और म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विदाउट तार के कैसे फ्लो करते हैं। फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स के अंदर जो पहला चैप्टर है वो मेजरमेंट्स का है। मेजरमेंट्स के अंदर हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जिसमें अनसर्टेनिटीज, एरर्स और इसको डिटेल के साथ जानेंगे। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स के नाम से है। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। डिटेल के साथ अब हम पढ़ेंगे। हम इसमें वेक्टर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद आपका फिजिक्स का थर्ड चैप्टर ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके अंदर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और इसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिजिक्स का चौथा चैप्टर वर्क एंड एनर्जी है। हम इसमें सीखेंगे कि डेली लाइफ में हम जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, बेसिकली फिजिक्स उसको वर्क नहीं कहती। इसी तरह हम एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उन एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमें फ्यूचर के अंदर हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, जैसा कि सोलर एनर्जीज़। पांचवा चैप्टर सर्कुलर मोशन का है। बेसिकली आपका जो थर्ड चैप्टर है ट्रांसलेटरी मोशन, अगर आपको वो अच्छे से आता है तो आप पांचवा चैप्टर जो सर्कुलर मोशन के नाम से है आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, यहाँ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वहाँ हमने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा, यहाँ हम एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, वहाँ हमने लीनियर वेलोसिटी का जिक्र करेंगे और यहाँ हम एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ेंगे। तो ये दोनों चैप्टर्स का आपस में एक लिंक और कनेक्शन है। मैंने अपने पहले लेक्चर में लिंक और कनेक्शन का एक खास जिक्र किया था कि ये लिंक्स ही हैं जो आपको फिजिक्स अच्छी तरह समझने में और इसकी दिलचस्पी बढ़ाने में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। फिजिक्स का छठा चैप्टर भी मोशन के हवाले से है, लेकिन अब की बार जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी नहीं या सर्कुलर भी नहीं। अब की बार जो मोशन है वो फ्लूइड की मोशन है, फ्लूइड डायनामिक्स के हवाले से है। तो इसमें हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है बर्नौलीज इक्वेशन। फिजिक्स का सातवां चैप्टर वेव मोशन के बारे में है। वेव मोशंस पानी की सतह के ऊपर जो पैदा होने वाली लहरें हैं या आवाज़ की लहरें, इन सब को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आठवां चैप्टर साउंड के हवाले से है कि साउंड के रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ये आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जानवर छुपा हुआ है जो आप पर हमला करना चाहता है, तो क्या आपको नज़र आ रहा है? ऐसा नहीं है। तो आप अब जाके देखें पिक्चर पर तो आपको नज़र आएगा कि खतरनाक जानवर बैठा है और वो आप पर हमला कर सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये लाइट्स की वजह से हुआ। तो हम फिज़िक्स के 9 चैप्टर के अंदर लाइट्स को डिफ़ाइन करेंगे और जिसका नाम है फिज़िकल ऑप्टिक्स। ये था 0 चैप्टर और 0 चैप्टर का लास्ट लेक्चर।
इसके बाद हम बाकायदा तौर पर फर्स्ट ईयर लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और हम सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, यानी कि मुकम्मल डिटेल्ड के साथ पढ़ेंगे। हम ये नहीं कि किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ रहे हों या सिर्फ 90 मार्क्स या 100 मार्क्स ही लेने हैं, ऐसा नहीं है। हम सीखने के लिए पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ये सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।